कृष्णकली एक छोटी सी लड़की थी जो श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती थी। कृष्णकली के पिता का नाम यशवंत सिंह था और माता का नाम श्रीदेवी। यशवंत जी एक जमींदार थे और अपने गांव में एक प्रतिष्ठित ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अंदर दया भावना कूट कूट कर भरी थी। श्रीदेवी जो कृष्णकली की माता थी, वह तो ममता से भरी देवी और लक्ष्मीबाई की तरह तेज बुद्धि वाली वीरांगना भी थी। जसवंत जी के 3 भाई थे और एक माँ जो 70 के करीब की थी। यशवंत जी सबसे छोटे और चौथे नंबर के थे। यशवंत जी की ईमानदारी ना ही उनके तीनों भाइयों को पसंद आती थी और ना ही उनकी माँ जटिला को। जटिला एक बहुत ही कर्कटी स्वभाव वाली महिला थी। वह अपने बड़े बेटे जेठालाल को ही मानती थी। उन दोनों की बुद्धि एक जैसी ही थी। वे दोनों मिल कर के लोगों की बुराइयां और चुगली किया करते थे। जेठालाल एक धूर्त स्वभाव का व्यक्ति था। जटिला तो अपने बेटे यशवंत को भूल ही चुकी थी कि वह भी उसका बेटा है, लेकिन यशवंत अपने भाइयों और माँ से बहुत प्रेम किया करता था और अपनी सारी कमाई में से कुछ ही पैसे अपने घर खर्च के लिए रखकर माँ के हाथों में दे दिया करता था और वह अपनी माता का सेवा भी खुद अपने हाथ से किया करता था। फिर भी जटिला यशवंत को नहीं मानती थी और उसे और उसके परिवार को भला बुरा कहती थी। ना जाने जटिला को यशवंत से क्या परेशानी थी। शायद उन दोनों की बुद्धि एक जैसी नहीं थी। जटिला का सारा दिमाग धन किचन की सामग्री में लगा रहता था, लेकिन वह अपने बड़े बेटे जेठालाल को इतना चाहती थी कि सारा धन और उत्तम भोजन जेठालाल को दिया करती थी और अपने हाथों में कुछ नहीं रखती थी। जेठालाल के 2 बेटे थे और यशवंत की एक बेटी जो कृष्णकली थी, जिसे जटिला बिल्कुल ही पसंद नहीं किया करती थी। वो कहते हैं ना, जब पेट से ही प्यार ना हो तो पत्ते से क्या होगा। कृष्णकली को उसके बाबा और उसकी माँ दोनों ही बहुत प्यार करते थे। कृष्णकली की उम्र जब 8 साल की थी, तब कली अपने कान्हा से प्रेम किया करती थी। वह स्कूल के फंक्शन में भी कृष्ण गीत पर ही नृत्य किया करती थी। उसके गले में तो माँ सरस्वती का ही निवास था। कृष्णकली जब कान्हा का भजन गाती थी तो ऐसा लगता था कि भजन में ही भगवान दर्शन दे रहे हों। कृष्णकली का रंग कान्हा की तरह सांवला सलोना था। उसकी आंखें कमल की तरह कटीली और सुंदर थीं। उसके काले और लंबे बाल थे। कृष्णकली कोयल से भी मीठा बोलती थी और बहुत ही शांत शालीन स्वभाव की थी। कृष्णकली जब दौड़ती थी तो ऐसा लगता था कि नदी अपने बहाव में बह रही है। कृष्णकली से सभी प्रभावित रहते थे, लेकिन उसकी दादी जटिला उसे फूटी आंख भी नहीं मानती थी और उसे कलूटी कहकर संबोधित करती थी। लेकिन कृष्णकली की माता जो श्रीदेवी थी, उनको यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन वह एक संस्कारी बहू थी, जिसके कारण जटिला के कर्कटी स्वभाव को झेल लिया करती थी। एक दिन कृष्णकली के स्कूल में बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें मंत्री लोग भी शामिल होने वाले थे। कृष्णकली बहुत खुश थी कि उसे भी कान्हा के गीत पर नृत्य करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वह हर वर्ष कान्हा के गीत पर नृत्य किया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल वालों ने एक बेहतरीन नृत्य करने वाली बच्ची को प्रोग्राम में भाग नहीं लेने दिया। कृष्णकली बहुत अचंभित हुई कि ऐसा क्यों हुआ। उसने अपने सहपाठी से पूछा कि मैं प्रोग्राम में क्यों नहीं भाग ले सकती, तो सहपाठी ने हंसते हुए कहा कि प्रोग्राम में केवल गोरे रंग वाले ही भाग लेंगे, काले रंग वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। कृष्णकली को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो वह अपने टीचर के पास जाकर पूछी कि यह काला और गोरा क्या होता है। तो टीचर ने उत्तर दिया कि काला रंग बेकार
और गोरा रंग अच्छा होता है। यह सुनकर कृष्णकली रोते हुए अपने घर को आ गई और अपने कमरे में जाकर कृष्ण भगवान के फोटो के सामने जाकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं तो आपके रंग से बहुत खुश हूँ और मैं आपके रंग से बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये दुनिया वाले कौन होते हैं तुम्हारे रंग को बेकार करने वाले। और अपने आंसू पोंछ पैरों में घुंघरू बांध कान्हा के आगे नृत्य करने लगी। खुशी से उसने कान्हा को गले लगाया और कहा, हाँ मुझे तुम्हारे रंग से प्यार है। हाँ मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ अपना सांवला रंग देने के लिए। तुम्हारे काले रंग ने मेरी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। शायद कृष्णकली अपने कृष्ण प्रेम को जीना शुरू कर दिया था। इतने में घुंघरू की आवाज़ सुनकर कली की दादी ने कहा, अरे कलूटी क्या नृत्य ही करती रहेगी, बड़े होकर नाचने वाली बनेगी क्या। यह बात जब श्रीदेवी ने सुनी तब उसके तन बदन में आग लग गई और उसने कहा, माँ जी आप अपने शब्द को वापस लीजिए। मेरी बेटे के प्रति इतने अभद्र शब्द आप नहीं बोल सकती। तो कर्कटी स्वभाव वाली स्त्री जो जटिला थी उसने अपने कर्कटी आवाज में बोला, क्या कर लेगी अगर मैं अपने शब्द वापस नहीं लेती। तो श्रीदेवी ने कहा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने अगर अपना शब्द वापस नहीं लिया, अभी के अभी आप अपने शब्द को वापस ले। लेकिन जटिला भी वहीं अड़ गई और बोली, नहीं लेती, क्या करेगी। श्रीदेवी एक संस्कारी बहू थी, वह कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने जिसमें जटिला की जान बसती थी, किचन के महंगे सामग्री, मेवा, मिठाई, जितने बर्तन थे सबको दूसरे तल से नीचे फेंकने लगी और जटिला जोरों जोरों से चिल्लाने लगी, अरे मेरे मेवे की मिठाई, अरे मेरे लड्डू, सारे सामान तू नीचे फेंके जा रही है। अरे सारे के सारे मेरे बर्बाद हो रहे हैं। हाँ हाँ मैं अपने शब्द को अभी वापस लेती हूँ, लेकिन तुम ये करना बंद करो। कृष्णकली की कहानी से जुड़े रहने के लिए अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा।